हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। देखिए यहाँ पे बल्क में हायरिंग हो रहा है और 890 पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक वाले कैंडिडेट बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत बढ़िया मिलेगा। कंपनी जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर ये काम करता है। इन्होंने रिसेंटली एक एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके अंदर अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी तरीका मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहाँ पे आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। ये अप्लाई का बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले हम चलते हैं इसके क्वालिफिकेशन को समझते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। बाद में हम अप्लाई के प्रोसेस को भी जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके आ चुका हूं यहाँ पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए ये नोटिफिकेशन 37 पेजेस का है, लेकिन इतना टाइम हम इसको पढ़ने में नहीं लगाएंगे। हम डायरेक्टली इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। यहाँ पे एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी, एडवर्टाइजमेंट नंबर, नोटिफिकेशन का डेट मेंशन कर रखा है। और ये जो इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कंपनी आपको देखने को मिलेगा। ऊपर यहाँ पे कंपनी का डिटेल दे रखा है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है, ठीक है। इसमें आपका शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो। एंड कंपनी के अंदर अगर रिक्वायरमेंट होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अच्छा खासा चलेगा, सैलरी बढ़िया आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन और क्या है। सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, डिपार्टमेंट, एरिया ऑफ वर्क, पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बता रखा है। ये आपका एसेंशियल है जो कि चाहिए, और ये आपका डिजायरेबल है। डिजायरेबल अगर होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है, ये बता रखा है। तो यहाँ पे जितनी भी पोस्ट है 890 जो पोस्ट यहाँ पे रहेगी 890, उसके अंदर यहाँ पे सभी पोस्ट पे एक्सपीरियंस चाहिए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जितनी भी पोस्ट है उस पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, होना जरूरी है। पहले मैं आपको डायरेक्टली पहले पोस्ट ही बता देता हूँ कि कितनी पोस्ट रहेगी। 890 से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले पोस्ट की, कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है तो इसको हम जल्दी जल्दी ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आपकी 890 से ज़्यादा है। यूआर के अंदर जो वैकेंसी, यूआर कैटेगरी में 376 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 93 है, ओबीसी कैटेगरी में 241 है और एससी कैटेगरी में 155 है, एसटी कैटेगरी में 69 पोजीशन है। सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपका अप्रॉक्सीमेट 890 से ज़्यादा ही वैकेंसी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो आपका 3 साल का चलेगा, फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इनिशियली 3 साल का है, फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे वैकेंसी की तरफ। तो 1 बाय 1 सारी वैकेंसी को हम देख लेते हैं, ठीक है। सभी वैकेंसी में एक्सपीरियंस मांगा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसी को ही देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी रहेगी पोजीशन, उसके अंदर अलग अलग टाइप का पोजीशन है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपने डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पे जो बोल रहा है उस डिपार्टमेंट में होना जरूरी है। मैकेनिकल वालों के लिए भी वैकेंसी वैसे ही, ठीक है ना। अब कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है वो हम आगे देख लेते हैं। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा, डिग्री मेटलर्जी में कर रखा है तो एलिजिबल है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ब्रांच बता देता हूँ। केमिकल वाले भी एलिजिबल है, मैकेनिकल, मेटलर्जी, ये आपके मैकेनिकल, ये आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड डिग्री के बारे में बोला है।
और यहाँ पे आपकी जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल है, ये आपकी मैकेनिकल मेटलर्जी है, ये भी आपकी इलेक्ट्रिकल है और ये आपकी मैकेनिकल है। तो ऐसी ब्रांच के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी निकली है, तो आपकी जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी को देख सकते हैं। ये बी टेक वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिग्री के बारे में बोल दिया है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी है ये आपकी, तो इसके अंदर सेकेंडरी प्रोडक्ट का रहेगा डिपार्टमेंट और आपका, और यहाँ पे बी टेक या किसी भी स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी कॉमर्स वालों के लिए है और एमबीए कर रखा है फाइनेंस में, तो वो बच्चे एलिजिबल है। और यहाँ पे भी डिग्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं अगर आपने बी टेक का डिग्री कर रखा है, ठीक है ना। एमएससी केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल वाले भी एलिजिबल है, मेटलर्जी वाले भी एलिजिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी ब्रांच को दे रखा है। वैसे बहुत सारी वैकेंसी है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो लगभग सारी ब्रांच को यहाँ पे एलिजिबल कर रखा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे डिप्लोमा की, यहाँ पे सिविल वाले भी एलिजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रांच सिविल वाले भी एलिजिबल है। तो ओवरऑल जितनी भी ब्रांच है वो सारी ब्रांच इसके अंदर एलिजिबल रहेगी, ठीक है ना। चाहे वो आपका सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, मेटलर्जी हो, केमिकल हो, सब ब्रांच को एलिजिबल किया है, ठीक है ना। ये ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी सारी डिग्री की है, ठीक है ना। इसके अंदर बी टेक का डिग्री मांगा है। अब डिप्लोमा वालों की वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी तक तो सब कुछ डिग्री का ही चल रहा है, बी टेक की डिग्री के बारे में बोला है। अब डिप्लोमा के बारे में देख लेते हैं। डिप्लोमा की भी वैकेंसी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि कहाँ तक बी टेक की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये भी बी टेक का है। अब यहाँ पे आ जाता है पोस्ट नंबर 2, ये 2.2 से स्टार्ट है। अब इसके अंदर जितनी भी वैकेंसी है इसमें ऑपरेशन का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, ये सारे डिपार्टमेंट है। इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है। सेम यहाँ पे आईटी ट्रेड भी एलिजिबल है, आईटी कर रखा है किसी भी ट्रेड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन का दे रखा है, आईटी कर रखा है किसी भी ट्रेड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किया है किसी भी ब्रांच में तो भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर देना, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है। आईटी, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर में कर रखा है, बीएससी वाले भी एलिजिबल है। आईटी में आपका मेटलर्जी में कर रखा है डिप्लोमा तो भी एलिजिबल है, सिरेमिक में कर रखा है तो भी एलिजिबल है। ये सारी वैकेंसी डिप्लोमा की है, आईटीआई की है, ठीक है। 2.2 से जो स्टार्ट हो रहा है ये सारी डिप्लोमा की, आईटीआई की है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी आप देख लेना, 890 से ज़्यादा ही वैकेंसी आपको मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 साल का चलेगा। अब इसमें सैलरी कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अलग अलग पोजीशन का अलग अलग सैलरी है। CE02 का जो है वो 40,000 रुपये है, ठीक है। CE03 का वो आपका 50,000 रुपये, CE04 का 60,000 रुपये, ऐसे ही आपका जो CE10, ठीक है, उसका 1,70,000 रुपये सैलरी है। एज लिमिट आपका 50 साल का मैक्सिमम दे रखा है, ठीक है। एज लिमिट आपका 50 साल का रहेगा मैक्सिमम, जो कि यहाँ पे दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब रहेगा। और इसके अंदर जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो आपका 8 मई 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन ही मोड के अंदर ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई नहीं करना। अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो के अंदर, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन फीस रहेगा मात्र आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा। एक बार पे कर देता है दोबारा आपको वापस नहीं मिलेंगे। SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन को पे यहाँ पे नहीं करना, जो बच्चे इस कैटेगरी से आते हैं उनको। उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपका इंटरव्यू के बेस पे होगा। इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होगा। इंटरव्यू आपका रायपुर, भुवनेश्वर, राउरकेला और बोकारो, दुर्गापुर, यहाँ पे आपका होने वाला इंटरव्यू, तो आपको जाना पड़ेगा वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये नोटिफिकेशन आपका दे रखा है एक एप्लीकेशन फॉर्म। जब इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा तब आपको ये लेके जाना पड़ेगा, इसको आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन में ही दे रखा है, आप इसको मैनुअली प्रिंट आउट निकाल के इसको फिल कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे आपका फर्स्ट नेम आएगा, आपका यहाँ पे जेंडर आ जाएगा। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, ठीक है। आपका वर्क एरिया क्या रहेगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट और ग्रेड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सैलरी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। और कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं,
यहाँ पे। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पोस्ट सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक्सपीरियंस है कि नहीं है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल चैलेंज्ड है कि नहीं है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। करंट लोकेशन क्या है वो सारी चीज़ आपको डाल देनी है और यहाँ पे सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका एक न्यू टैब ओपन होगा, ठीक है। आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है जो कि 500 रुपये रहेगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, जाके इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।